हेलो फ्रेंड्स, प्यारे प्यारे दोस्तों, आज आपका स्वागत है शानदार प्यारी प्यारी कॉमिक्स में। और आज हम आपके सामने लेके आ रहे हैं शानदार कॉमिक चीता चोर कमान। चैनल पर फर्स्ट टाइम आया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी औसम कॉमिक्सों के लिए। कॉमिक्स पढ़ के चले जाते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, चैनल सब्सक्राइब करिए। चलिए पेश करते हैं शानदार बाकेलाल कॉमिक्स चीता चोर कमान। ये देख सकते हैं कवर पृष्ठ बाकेलाल, जो षड्यंत्रस्त रहता है विशालगढ़ का राजा बनने के लिए विक्रम सिंह के खिलाफ। ये है राजा विक्रम सिंह, चीता चोर कमान, बाकेलाल। प्यारी प्यारी कॉमिक्स पेश करते हैं चीता चोर कमान। एक जंगल, मतलब जान के 100 जोखिम। एक बाकेलाल, मतलब जान के हजारों जोखिम। आँच छू हिरण, ओह आंधी भू हिरण धत तेरी की। उड़ गया, फिर उड़ गया, कितनी बार कहा है लगाम कस के पकड़ा करो करो। यहाँ आंधी नहीं थी स्वामी, हाथी की एक छोटी सी छींक थी। आंधी होती था विशालगढ़ के बाहर जा गिरते। टर क्या जंप थी, अबे ऐसी छलांग तो मेरे बाप ने भी कभी नहीं मारी। टर इस हाथी की शामत आ गई, गुर्र। बाकेलाल ने जहरीले मेंढक को दबोच लिया। बहुत टर कर रहा है, इस जहरीले मेंढक के जहर से मारूंगा इस कमबख्त हाथी को। ओह तुम उसे तीर भी मारोगे तो वो भी मर जाएगा। वो बाकेलाल से पंगा लेकर कोई नहीं बच सकता। गुर्र बूढ़ा पद की हो। ये बहुत ही प्यारा डायलॉग है जो पहले बाकेलाल की कॉमिक्सों में अब तक चलता आया था। वत्स बोधी के मरे हुए को मार कर क्या लाभ, तुझे मुर्दा दिखता है क्या। अरे ये चीना भी कोई चीना है। लल्लू आ मेरे पास आता, तुझे नहीं पता। वत्स झाड़ के तिल्ले, ये हाथी तो कुछ ही देर में मरने वाला है। चिंपों चिंपों बौजी, कहाँ सुना माफ़ करना, मगर तुम एक बात कैसे जानते हो, ये तो हमारे मोटे महाराज की तरह तंदुरुस्त है। रोग के भी कई लक्षण नहीं दिख रहे इसमें। तू केवल रोग के लक्षण देख रहा है। शाकाहारी कवाम में डाली अरे सीख, मैं तो मृत्यु के लक्षण देख रहा हूँ। पेड़ पर लटकी सांडू की डंडी देख, किंतु चील की चोंच तो छूट कर गिरा। सांप हाथी की मोटी खाल को नहीं जमा पाएगा अपने विष से, उसे मारेगा क्या खाक। सबाक सर जमीन पर टकरा, कहीं मेरी कमर न टूट जाए। ओ अरे सपोला चोट से सरक गया, अबे ढाबे से खाना पड़ेगा। मूर्ख वो देख, हाथी का रास्ता उस बिल्ली ने रास्ता काटती है उस बिल्ली को। बिल्ली खुद हाथी के पाँव के नीचे आके मर जाएगी। म्याऊं, मुझे किसी रास्ता काटने में बड़ा मज़ा आता है। खम्बात के हमारे सारे प्राणी मुझे मनहूस समझते हैं। म्याऊं गुर्र। रस्सी पर लटके हवा से झूलते सफ़ेद कुर्ते, वो देख रोते हुए सियार को। ओ दुनिया भर के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, मेरी हालत देखकर अब तो नीर बहा ले। जंगल में सियार रोएगा नहीं तो क्या ठुमका लगाएगा। अब चकले पर बेलन के नीचे बिली हुई रोटी, ये सारे संकेत मृत्यु के हैं। अब ऐसे संकेत उत्पन्न होते हैं तो प्राणी की मृत्यु निकट होती है। उस हाथी की मृत्यु भी निकट है। करोड़ों खोपड़ी, खोपड़ी पर लिखा है पेड़ पेड़ का नाम। ही अरे खोपड़ी और पेड़ मार कर मरवाया। कल यम मेरे सपने में आया, मृत्यु के देवता यमराज, तू तो बहुत बड़ा है। अरे ये तो सचमुच मर गया। कुछ समझा, चिड़िया की चोंच मृत्यु के कुछ संकेत जो मृत्यु के समय आने पर स्वयं उत्पन्न होते हैं और प्राणी को उसकी मृत्यु स्थल तक ले जाते हैं। अबे सूखी हुई झाड़ी में होगी भिंडी के बीज पर लगी फफूंद, इसलिए तो मना कर रहा था कि तुझे उसकी जान लेने से, क्योंकि उसने जो सीख मारी थी वो भी मृत्यु का एक संकेत था। नाम याद रखियो मेरा, पोंगा पंडित। ही कान की खुजली के बाल, मेरा भी नाम याद रखियो, मुझे कहते हैं बाकेलाल। चेतक सुना तूने, ये तो एक नई बात बताई इस मनुष्य ऋषि ने। इस नरक के कीड़े को पूछो, ये बात मुझे पहले नहीं बता सकता था। मन कर रहा है एक रैपटा दूँ खींच के इसके कान के नीचे। अब समझा तू चेतक की मोटे मनहूस को मेरी हर योजना का सफल क्यों रहती, क्योंकि उसकी मृत्यु का संकेत उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि उसकी मृत्यु तभी आई नहीं होती। बड़ा वैसा नहीं होगा। अब मैं अपनी योजना तभी बनाऊंगा जब मोटे की मृत्यु के संकेत उत्पन्न होंगे। कोई ऋषि बुढ़े कहीं के, चिड़िया की चोंच में दबे तिनके, चिकले पर बेली रोटी, भिंडी के बीज फफूंदी, रस्सी पर सूखते पजामे के नाड़े, झाड़ू के तिल्ले, भगवान नरक में पक्की रगड़ दे जुगड़ दे, और अगले जन्म में सुअर की बनी हुई पूंछ का बाल बनाए। ही इधर विशालगढ़ के कारागार में वर्ष में एक बार ऐसा दिन अवश्य आता है जिस दिन हमारे महाराज की खोपड़ी में महारानी जी का बेलन नहीं पड़ता। और अगले दिन उस 10 वर्षों से सजा काट रहे उन 3 कैदियों को छोड़ा जाता है जिनका चाल चलन व्यवहार अच्छा होता है। और आज वही शुभ दिन है। मैं उन 3 कैदियों के नाम घोषित करता हूँ, और ये 3 नाम है चीता, चोर और कमान।
इनके अच्छे चाल चलन का पता इससे चलता है कि ये तीनों तभी जब भी चले एक ही पंक्ति में एक साथ चले। हाँ, ताकि कोई पंगा पै जाए तो उससे मिलकर देख सकें ही। राह में कहीं चींटियाँ भी आ गई तो उन्होंने पहले उन्हें निकल जाने दिया। आलसी और ठहरे ही। और आज तक इनके खिलाफ कोई किसी के दी कोई शिकायत नहीं की। किस साले की हिम्मत है शिकायत करने की ही। और इनके अच्छे व्यवहार को उदाहरण देखिए, मेरी तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये बढ़कर बहू, इन्होंने हमेशा दो भूखे लोगों को खिलाकर ही खाना खाया, और मैंने हमेशा चोर और कमान को खाना खिलाकर खुद खाया है। और मैंने चीता और कमान को खिलाया, और मैंने हमेशा चीता और चोर को ही पहले खाना दिया है। हाँ, आखिर हम छूट ही गए, लेकिन हमारी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई ना। हाँ, हमारी ज़िंदगी 10 साल कारागार के भेंट चढ़ गई। हमारी पत्नियाँ भी हमें छोड़ के जानी गई, क्योंकि कारागार में हमें उनसे अच्छी गोली और रोटियां बनाने लग गए थे, ताकि हमारी पत्नियां गोल रोटियां बना पाई थी, जब वो हमें गुस्से में जली हुई रोटियां भी नहीं खिला सकती थी। और हम इन सबका जिम्मेदार है वो राजा विक्रम सिंह। बेलन की कृपा के कारण ही हम छूटे हैं, क्योंकि हम तीनों ने बेलन की सौगंध खाते हैं विक्रम सिंह को हाथों से मारेंगे, और हम अपने फन द्वारा विक्रम सिंह को मौत के घाट उतारेंगे। इधर इस समय महल में महाराज, संध्या दरबार का चलने का समय हो गया। ठहरो बाकीलाल, उस महारानी के बस महारानी के हाथों राजमुकुट सिर पर रखवा लूँ। हाँ बाकीलाल, इससे मुझे हर समय महाराज के सिर पर होने का एहसास होता रहता है। किंतु जैसे ही रानी सुरनलता ने राजमुकुट राजा विक्रम सिंह के सिर पर रखा, अच्छू, ओह, मुकुट हाथ से छूट गया। अरे बाकीलाल, तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? साधना से महाराज, साधना से। आजकल मैं योग साधना गुरु सीख रहा हूँ। अभी अभी मैं आकाश गमन का अभ्यास कर रहा हूँ। अभी तो मैं कुछ दूरी तक उठ पाया हूँ, पर देखना मैं कुछ ही में पक्षी की तरह आकाश में भ्रमण करूँगा। इससे ये सबक मिलता है कि मेरे जैसे इंसान को इस मोटे और हाथी की छींक के आगे नहीं आना चाहिए। ओह, ये अच्छा ही बात है, मुझे लगा तुम मेरी छींक के कारण हो गए। सहसा ही बागला चौक पड़ा। अरे, ये मेरी आंखों ने क्या देखा ही? मोटे मनहूस को छींक आई है और उसका मुकुट भी सिर से गिर गया। ओह, ये तो मृत्यु संकेत है, वो भी एक साथ दो दो। महाराज, मैंने मुकुट को दोबारा आपके मस्तक पर सुशोभित कर दिया है। अब मैं आपकी आरती उतार लूँ? मैं तो आरती उतारूँ रे मुच्छड़ मोटू की। ओहो, आरती का दिया बुझ गया, वो हमारा एक और मृत्यु संकेत। महाराज, कितनी बार कहा है, सांस थोड़ा धीरे लिया करिए, बुझा दिया दिया छपाक। महाराज, आप चिंता मत करिए, आरती तो हो चुकी है। आइए चलें बाहर चलकर कौवा कौवा देखें, मेरा मतलब है राजकाज देखें। ही। आओ महारानी, मैं तैयार होकर आती हूँ महाराज। अरे, ये तो वही राजा है जिसने तो अपनी ना रानी के कहने पर मुझे भगाने के लिए मेरा घोंसला तोड़ दिया था और कौवी के साथ अपना घर बसाया था। अभी किराए पर रहना पड़ रहा है। अभी ठोंग मार कर ही खोपड़ी तोड़ता हूँ। काँव काँव। कौवे ने ठोंग मार दी। एक और मृत्यु संग के शगुन पर शगुन हो रहे हैं। वहाँ वो कुत्ते भी रोने लगे। ये तो महाशगुन है। अबे, किसकी आई है? मुझे बिन बात रुला देते हो। हाँ, नहीं तो बाकीला कुत्तों को मौत का पूरा हौसला रहता है। न जाने किसकी मौत आ गई है, तुम्हारी चिंता हो रही है, और मुझे तेरी बिल्कुल भी नहीं हो रही मोटे। महाराज, वो देखिए महारानी जी क्या पहन कर आई है। ही महारानी, तुमने सफ़ेद वस्त्र क्यों पहन लिया? ऐसे वस्त्र तो विधवाएं पहनती है। महाराज, लालटेन गुल हो गई है, अंधेरे में वस्त्रों के रंग का पता ही नहीं चला। तुम्हारे पति के जीवन की लालटेन गुल हो गई तो पता चल जाएगा। वैसे भी 7 दिन से भयंकर कब्ज हो रही है। जाओ वस्त्र बदल कर आओ। मैं वस्त्र बदल कर आती हूँ। सारे संकेत इस बात की हो रहे हैं कि हम मुझे और मेरे तुरंत मोटे की मृत्यु की योजना बना लेनी चाहिए। महाराज की जय हो। महाराज, वन में एक नरभक्षी शेर ने आतंक मचा रखा है। हम लकड़हारों का वन में जाए बिना गुजारा नहीं, किंतु शेर के भैंसे वहाँ जाने को तैयार नहीं। शेर का इतना आतंक है कि उसका नाम सुनते ही ये बात सबसे पहले दिमाग में आती है, वो होती है भागो। अभी कल ही की बात है, हम डरते डरते वन में लकड़ी काटने गए थे। सुनो भाइयों, एक शेर। ओ शेर 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 भागो। अरे रुको, मैं तो शेर सुना रहा हूँ, एक शेर सुनाता हूँ, बड़े गौर से सुनिए, बड़े गौर से। मेरे बड़े भाई का नाम है, आगे नहीं आता हूँ, किसी और से सुनिए, किसी और मेरे छोटे भाई का नाम है। अरे दाद तो दे जाओ। दाद तो मैं देता हूँ। वाह 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 वाह। दाद तो तेरी मेरी कुल्हाड़ी का नाम है, वो तुम कैसे दे सकते हो? शेर 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 बोल। गुर्र। नाम है मेरा हाजमोला। बचपन में हाजमोला नाम की जड़ी बूटियाँ खा गया था। बस तब से ही मेरा हाजमा ख़राब हो गया और अब मुझे हर समय भूख लगी रहती है, और मैं करता हूँ एक के बाद एक शिकार। हाजमोला ओ तू तक तूतिया हाई जमा लो ही। भागो महाराज, हमें इस नरबक्षी शेर से हजामिल से बचाइए। वो महाराज, नहीं तो आप पता फिर क्यों होएगा।
आप लोग चाहिए, महाराज हजमोला को अवश्य मार डालेंगे, क्योंकि महाराज महावीर हैं। और फिर बाकीलाल, मैं क्या खाक महावीर हूँ? कब्ज ने मेरी सब महावीरी निकाल रखी है। पेट तो खाली कर नहीं पा रहा, जंगले का खाली करूँगा। वैद्य जी की दी हुई झन्ना बंजा नामक जड़ी बूटी ने भी काम नहीं किया। आप चिंता मत करें महाराज, शेर के सामने जाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा ही। दूसरी तरफ हाजमोला रोज़ हमारे 4-5 आदमी खा जाता है, उसकी धाड़ सुनकर पूरे कबीले को 10 लग जाते हैं। पर आखिर उस दुष्ट को पकड़ने के लिए हमें इस पिंजरा फांसू बना ही लिया। मैं उसमें तुझे डाल देंगे। मुझे क्यों? क्योंकि तू बकरी है और शेर तुझे पिंजरे में देखकर तुझे खाने आएगा और बस वे लोग फिर पिंजरा बंद कर देंगे। बड़े भाई एक बात समझ नहीं आई, खाली पिंजरे में शेर क्यों घुसेगा? पिंजरा खाली नहीं है। ये होगा चौड़ चौड़, क्या मतलब? उसमें तुझे डाल देंगे, फिर शेर तुझे देख के आ जाएगा। बकरी ले ले बकरी लेकर जाओ। अभी जाता हूँ सरदार, देखो वो तुम्हारी तरफ आ रहा है। नहीं, मुझे बचा लो। मैं करती है, चल तू ही चल। अरे ये तो तुझे ले जा रहे हैं। मैं भूल ही गई थी कि मैं भी एक बकरी हूँ। बूहू। अब फांसू को वन में कहीं और भी ले जाकर रख दो। गर्र गर्र मर्र। भाई हाजमोला आ गया। गर्र, अरे बकरी वो मदीवी, ही। अरे कोई पिंजरे का दरवाज़ा बंद करो। बहू मैं खटाक। ये धांसू, ये फांसू के बंद होने का स्वर है, इसका मतलब हाजमोला पकड़ा गया। वो रहा कमबख्त, बाला फेंक कर दरवाज़ा। काम तो आम कर दो दुष्ट का। तुम्हारे बाप का मालूम क्या मैं भाले से बच नहीं करा जानता हूँ। खच खच। अरे हाजमोला तो सिर पे ही अरे हाजमोला ये तो सिर पे ही चढ़ते जा रहे हैं। अरे एक धाड़। हाँ। गर्र। ओफ, लाख कोशिश की मगर रुकी नहीं। हाँ भागो, हाँ वरना ये सब यहीं निकल जाएगी। इधर विक्रम सिंह बागेलाल को वन पहुंचे। बागेलाल, सुना है बड़ा ही पेटू शेर है, उसकी भूख कभी ख़त्म नहीं होती। पेटू तो मैं भी हूँ, पर रात को तो मैं भी आराम से सोता हूँ ही। आप चिंता मत करें महाराज, अब आप हो गए हैं, आ गए हैं ना हम, इसका पेट हमेशा के लिए भर जाएगा ही। बागेलाल, ये क्या हो रहा है? मेरा मतलब, ये क्या कह रहे हो? मेरा मतलब कि शेर का पेट आपके बाणों से भर जाएगा ही। अब रथ से नीचे उतरिए बच्चू, एक बार नीचे उतर जा, फिर देख बागेलाल कमाल। तेरे साथ यहाँ मरने के लिए मैं थोड़ी बैठा रहूँगा। जैसे ही विक्रम सिंह नसरी जब बागेलाल रथ रोको खड़ा। अरे रुको कम बख्तों, महाराज जंगल में अकेले छूट गए ही। अरे चाबुक मारोगे? मारेगा तो भागेंगे नहीं क्या? मोटे मनहूस, मैं तेरी सांस रोकने के चक्कर में हूँ। यही चिंता मत कर, आता ही होगा हाजमला तुझे अपना भोजन बनाने। इसी पल की प्रतीक्षा में विक्रम सिंह का खून का प्यासा चीता। राजा विक्रम सिंह, अब तेरी सांस चलेगी। जब तक तेरी सांस चलेगी, जब तक मेरे पंजे चलेंगे। तेरी सांस रुकेगी और मेरे पंजे रुकेंगे। कौन है दुष्ट? तू दुष्ट? क्या तू ही वो हरामखोर शेर हाजमोला है? मुझे नहीं पहचाना राजा? देख गौर से, देख इस सूरत को, किससे मिलती है? चीते से। बिल्कुल ठीक पहचाना, मैं हूँ चीता, तेरी मौत। अबे जा, मुंह पर कोयले से चीते की मूछ बना के नकली पंजे लगाने से कोई चीता नहीं बन जाता। मुझे तो गीदड़ लग रहा है तुझे देखकर। सब डर जाएं इसलिए तुम्हें चीते का ऐसा भेज दे रहा है, लेकिन मैं नहीं डरने वाला। गीदड़ भाई गीदड़, ही। तो फिर सुन मेरी कहानी। तू मेरी कहानी सुन के जरूर डर जाएगा। मैं बड़ा खतरनाक लुटा था, हर वस्तु लूट कर ही प्रयोग करता था। मैं लॉलीपॉप, वो लॉलीपॉप मुझे दे दे बुड्ढे, मेरा कुछ मन मीठा चूसने का मन कर रहा है। चपा चपा लॉलीपॉप चूसे, ओए चपा चप लॉलीपॉप चूसे, मेरे मुंह में और कुछ ना चबे, इसलिए चप्पा चप्पा लॉलीपॉप चूसे ही। नहीं, मैं मुझसे मत छीनो, मेरे दांत नहीं है, मैं कुछ और नहीं खा सकता, इसलिए मुझे लॉलीपॉप चूस कर अपना पेट भरता हूँ। तो तू ऐसे नहीं मानेगा तो फिर ये ले। आहा, आहा मीठा मीठा, चपा चप। एक और लॉलीपॉप ही तो था, देता तो कह जाता बुड्ढे का। मुझे सैनिक पकड़ पाते उससे पहले चीते की गति से दुड़की हो लिया। पकड़ लो, बोला दुष्ट चीता। कल मेरी सास की नई खाट लेकर भाग गया था। अबे एक खाट पर इतना गुस्सा, उस पर नई मेरी नई नवेली दुल्हन सोई हुई थी। वो चीता के पीछे 17 राज्यों के सैनिक लगे हैं, मगर आज तक उसे कोई नहीं पकड़ पाया ही। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आगे मेरे लिए जाल बिछा रखा है। अरे वाह, आहा, मेरे पैरों के नीचे ज़मीन कैसे निकल गई। बूहू। बच्चू चीता, तुझे वैसे ही पकड़ने की योजना बनाई थी जैसे जंगली चीते को पकड़ते हैं।
अब मैं पकड़ा गया था। राजा, मुझसे दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। मैं ये दुश्मनी मोल लेता हूँ तो महंगे सस्ते की परवाह नहीं करता। मैंने कहा था ना, मुझसे दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। हाँ, महंगी तो पड़ेगी, मगर मुझे नहीं, तुझे ही। धाड़। इधर बाकेलाल चौंक कर रुक गया था। गर्र। शेर। ये तो मोटा पेट वाला यानी हाजमोला उड़ू। गर्र। अबे पिंजरा खोलियो बे। भाग बेटा, कहीं ये तुझे हर कल्ले टकार ले और भाग। और घोड़े डर के मारे बेहोश हो गए हैं। गर्र। अबे देख क्या रहा है? अबे खोलना यार। अबे नहीं खोलेगा, खाऊंगा तो। मैं तुझे कह तो रहा हूँ। क्या यार, तू भी चल, अब खोल डाल। अरे भागे, तू डर क्यों रहा है? ये तो पिंजरे में बंद है। ही। तू जो कहेगा मैं करूँगा। एक बार बस मुझे इस पिंजरे से निकाल दे। अबे इतना भी क्या सोच रहा है? इतना तो मैं भी नहीं सोचता। शिकार करते पुछ पुछ। चल खोल पिंजरा। और बाकेलाल, ये कमबख्त तो पिंजरे में बंद है और तू मोटे को जंगल में छोड़ा है। अब ये इसे खाएगा कौन? तो फिर ये उसे खाएगा, तो फिर उसे खाएगा कौन? कुछ सोच बाकेलाल, कुछ सोच। वो हमारा आ गई योजना मेरे दिमाग में। मैं इस पिंजरे को ही धकेल कर मोटे के पास ले जाता हूँ। अच्छा, नहीं खोलता तो एक ही घोड़ा अंदर भेज दे पिंजरे में। यार मैं तो ऐसा मत कर। इंसान में थोड़ी बहुत इंसानियत तो होनी चाहिए ही। कर फिर जब पापा के लाभ वापस पहुँचा, वो खड़ा है मोटा। न पिंजरे को वापस सामने ले आकर खोल दूंगा और भूखा शेर इस पे खोलते ही चीता चोड़ चीर पड़ खाएगा ही। भाई चीता, होश में है या बुलवाऊँ अपने सैनिकों को उठवाने के लिए? अच्छा तू रुक, मैं बागेलाल को ढूंढ के लाता हूँ। महाराज मैं आ गया। महाराज मैं शेर को पकड़ लाया। लेकिन तुम तो पिंजरे के ऊपर क्यों खड़े हो? ताकि मैं इसे खोल सकूं महाराज। ही। राजा विक्रम सिंह का मुक्का खाकर थोड़ी देर के लिए अपने होश को बैठा था। अब उसे नहीं छोड़ूंगा। बाकीलाल, ये तुमने क्या किया? गुर्र। ओहो, तो इसलिए नहीं खोल रहा था पिंजरा, ताकि इस मोटे के सामने खोल दे। वाह, मज़ा आ गया इस मोटे को देखकर। लड़ा लड़ा। ओ मैं क्या बाबूजी, राम राम। ही। अब ये तो राम नाम सत्य करने आ रहा है। और यही बोलता है चीता भी विक्रम सिंह पर टूट पड़ा। यो। हाजमोला की राह में आ गया, चीता से टकराया। ये क्या? ये तो हाजमोला है, ये बीच में कहाँ से आ गया? अरे ये कौन बीच में आ गया मरने? पर मुझे क्या, मुझे तो अपना पेट भरने से मतलब है। ही। ओए। हाँ ओए राजा है कि कितना सिर काट देता, नाखून काट देते, चंगा पैजा हूँ आपा ना कहो। बेड़ा गर्क हो गया। कम चीता बीच में कहाँ से आ गया? बागेला, शेर मारा गया। ही। एक बार को तो ये मुझे लग रहा था कि तुमने मुझ पर ही शेर छोड़ दिया है। ये कैसे सकता है महाराज? मैं तो शेर को पकड़ कर आ रहा था, लेकिन मैं जैसी चीता को वापस, मैंने तुरंत ही पिंजरा का दरवाज़ा खोल दिया ताकि शेर उसे खा जाए। और मैं जानता था कि आप शेर को मार डालेंगे क्योंकि आप महावीर हैं। शेर को सामने देखकर मेरी कब्ज दूर हो गई। अब चलो महल, पेट भी खाली करना है। महल लौटने में महाराज एक दुख भरा समाचार है। मोटा तो जीवित है, फिर कौन सा दुख भरा समाचार है कम वक्तों? क्या हुआ महामंत्री? राजवैद्य सर्वदर्शन की दवा बनाने हेतु हाय रब्बा नाम की अत्यंत विषैली जड़ी बूटी लाने गए थे और भूल से हाय रब्बा को अपनी हाथी का बच्चा तोंदू खा गया। वो आपको अपनी संतान के समान प्रिय था। वो क्या, मैं इसके साथ मैं तौन तौन खेलता था। और अब मैं तौन तौन किसका खेलूँगा? बहू गशाला। जिस विष से हाथी का बच्चा मर गया, उससे मोटा भी तो मर सकता है। तो दुकान अंतिम संस्कार कल किया जाएगा। कि सबके अंतिम दर्शन हेतु अंतिम दर्शन कक्ष में रखवा दबू। परंतु विष अभी भी राजवैद्य के पास होगा या नहीं? राजवैद्य महाराज हाय रब्बा नामक उस विष को देखना चाहते हैं। विष मुझे दो, जो आज्ञा बागेलाल जी। बागेलाल जी, ये रहा हाय रब्बा, किंतु सावधानी अत्यंत विषैली है। इसमें एक और बूटी खसमानु खानियाँ मिलाकर इसे सर्प कांटे की दवा बनाने वाला था। ऐसा ही खतरनाक जड़ी की तो मुझे आवश्यकता है। ही। उसी समय अब वो कहो कि तुम थोड़ा मीट पत्नी के लिए पैक कर दे ताकि मैं ये हाथ ख़त्म कर सकूं। तेरे बाप का नौकर नहीं हूँ। चीता मारा गया। बताऊँ तुझे क्या बताएगा? वे काँव काँव बहुत बुरा हुआ किया राजा ने। अब राजा को मैं मारूंगा।
क्या बताऊँ तुझे, क्या बताएगा वे, काँव 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 काँव। बहुत बुरा किया राजा ने, गुर्र। अब राजा को मारूंगा। दादागिरी दिखा रहा था, हमारा कमबख्त को गाँव का तोड़ दो, हड्डी पसली गाँव का। अबे सालो, इतने सारे एक साथ मिलकर मुझे पीट रहे हो। अगर अपनी माँ के चोंच का दाना खाया तो एक एक करके आओ। राजा को आज मैं ही मारूंगा, तू नहीं मार पाया तो मैं मारूंगा। हाय रब्बा, थोड़ी देर मेरे सामने होता होगा संसार का सुंदर दृश्य, क्योंकि मैंने हाय रब्बा बूढ़ी को शिकंजी में मिलाकर मोटे को पिला दिया है। पी लीजिए महाराज, अपने गम में इतने आंसू बहा दिए हैं कि ये शिकंजी आपको और आंसू बहाने का हौसला देगी। वो हमारा गिर गया मोटा, धम्म। मोटे की सांस बस रुकने के लिए मेरे लिए ये मर गया। मोटे को कफन उड़ा दूँ, अब ये लालटेन बुझा दूँ। मुझे महल में ही चल रही शेष लालटेन बुझानी होगी, ताकि शीघ्र ही किसी मोटे की मृत्यु का पता न चल जाए। और फिर अरे ये अंधेरा क्यों फैल गया, लालटेन गुल हो गई है। चिंगारी के सुलगने में चमकला पत्थरा नहीं मिल रहा। बागेलाल जी, तोंदू की सांस अभी भी चल रही है। राजवैदा कहना है उसे बचाया जा सकता है। अच्छा भला वो कैसे, उसे उपचार हेतु ऋषि सुछैया के पास वन में भेजना होगा। अंधेरे में महाराज का तो कुछ पता नहीं चल रहा, महामंत्री और सेनापति जी नहीं मिल रहे। अच्छा हुआ आप मिल गए, अब आप बताओ क्या करें। तो शीघ्रता से भेज दो। मेरे बाप का क्या जा रहा है, अब भी साथ चले। चलो चलता हूँ, मोटे की मृत्यु हुआ पर राजपाट संभालूंगा तो कहीं जाने का समय नहीं मिलेगा। ही और गया था मुझे। आनन फानन में ही तोंदू के शरीर को वन में भेजने की तैयारी की जाने लगी। शीघ्रता से तोंदू एक गाड़ी में बैठकर लाद कर ऋषि सुधयाचार्य के पास जाना होगा। जो लगा कि हई शाह, चारों ओर गहन अंधकार है, मेरी वरदान है। मैंने अपनी आंखों पर उल्लू की आंखों की आंसुओं का लेप लगा लिया, ताकि मुझे रात में साफ साफ दिखाई दे पड़े। प्रातः मोटे का शब्द भी ऐसी उठाया जाएगा। ही महाराज तोंदू के गम में जाने से कहाँ चले गए। अरे भैया, तुमने कहीं देखा उनको? नहीं, मैं भी उन्हें ढूंढ रहा हूँ। शीघ्र, अरे कौन सो रहा है लंबा तान के? आकार के अनुसार उसे राजा विक्रम सिंह होना चाहिए। हाँ, क्या मैंने ढूंढ लिया कमबख्त को। अब नहीं बचेगा तू मुटल्ले, लेकिन तुझे मारने से पहले तुझे अपनी छोटी कहानी बताकर वश्य बनूंगा। राजा, मेरी पत्नी मगरमच्छ वंश की थी, उसे हृदय बहुत पसंद था। ये हृदय मुझे दे दे। ही और वह बड़ा भयंकर चोर था। मैं तो चोर अपनी पत्नी के प्रेम में था। भयंकर भूख लगी स्वामी, तुम चिंता मत करो प्राण पर ही, मैं तुम्हारी शादी से चला कर लाऊंगा। मेरी पत्नी को मगरमच्छ वंश की थी हृदय पसंद आई था। मैं लोगों के हृदय चुराने लगा, और एक दिन ये तो पुतला है धोखा, ये पकड़ा गया। पकड़ लो इस दुष्ट को। और उस रात मेरी पत्नी भूखी थी, भूख से मैं लोग घर से निकली, गली के 12 कुत्तों से हृदय नोच नोच खा लिया। ये सब हुआ तेरे कारण राजा विक्रम सिंह। अब आज वो दिन आ गया कि तुझे अपनी पत्नी की जाई गम मारूंगा। चलो अच्छा है, नींद में पता ही चलेगा कि राजा का काम तमाम हो जाएगा। अब मैं चलता हूँ, अब मैं करता हूँ खंजर का वार, क्योंकि अब मैं शिकार के हृदय पर ही आघात करता हूँ। ही अरे खंजर पूरा नहीं घुसा, बड़ी सख्त खा रहे तेरी, लेकिन अब पूरा घुसा कर देखता हूँ। अरे कैसे नहीं घुसता, खच 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 खच। उस समय मन में शिशु कृपया शीघ्रता इसका उपचार करें। मैं भी छेदु यंत्र से इसका उपचार करता हूँ, ताकि तुम सब लोग उस विधि को नहीं देख सकते, क्योंकि तुम मुंह पीछे करके दूर घोड़ कर बैठ जाओ। इस तोंदू ने मुझे भी बहुत दुख दिए हैं। अगर ये जिंदा रहा तो मोटे मनुष्य की याद दिलाएगा, इसलिए इस लालटेन को भी गुड़ कर दफना। अरे ये लालटेन कैसे फूट गई? अब अंधेरे में इसका उपचार करना होगा, क्योंकि दूसरी लालटेन नहीं है। वैसे भी कौन सा अधिक दिखता है। ही और महाराज दरबार, अरे कौन है, किसे खंजर घोंप रहा है? सैनिक को आगे बढ़कर इसे दबोच लो। खच 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 खच। सैनिकों बच्चों ने खंजर का वार करना चाहा, किंतु साए खचा खच आ। यदि तोंदू यहाँ है तो फिर यहाँ वन में बाघीलाल और हमारे सैनिकों के साथ किसे भेज दिया? चिंपों, मैं कहाँ हूँ चिंपों? अरे तोंदू होश में आ गया, जल्दी वन में चलो। चिंपों चिंपों। उसी समय वन में बाकीलाल, महाराज का उपचार पूर्ण हो गया। अब इसे लाने के लिए देर हो जाती तो 7 दिवस का शोक रखना पड़ता। ही महाराज आए महाराज। अरे वाकई ये बुढ़ा ऋषि क्या बक रहा है? इसका दिमाग तो नहीं फिर गया?
वो देखो महाराज एकदम भले चंगे हैं। अरे बागीलाल ये तो मोटा ही है, मैं ये यहाँ कैसे आ गया बुढ़ा। बू तेरा पुत्र पूरा बेड़ा गर्क हो गया। बागीलाल के गंडे जैसे शरीर से विष निकालने के लिए ये छेदुयंत्र का प्रयोग करना पड़ा था, किंतु मेरे शरीर में विष आया कहाँ से? आपके शरीर में विष था ही नहीं महाराज। अरे सेनापति तुम? जी हाँ महाराज, बागीलाल तोंदू के धोखे से आपको यहाँ ले आया, किंतु तोंदू तो मर गया था ना, उसकी जान बाकी थी। सुरक्षा इसलिए उस ऋषि सुधेचारक के पास उपचार के भेजना था, किंतु बागीलाल इसकी लापरवाही से आपकी जान भी जा सकती थी। ये तो अच्छा हुआ कि अभी ऋषिवर ने आपको छेदा नहीं, किंतु हमने तो पूरा छेद डाला। यदि हम ऐसा ना करते तो हायरप्पा विष के कारण इसके प्राण चले जाते। महाराज के शरीर में विष सचमुच था। सेनापति जी कहीं चोर महाराज को मारने नहीं आया था? कौन चोर? तभी सेनापति सारी कहानी सुनाता चला गया, जिसे सुनने के बाद बागीलाल ने अपना सर फोड़ लिया। बेड़ा गर्क। किंतु वो महाराज के शरीर में विष सचमुच था। यदि चोर तो मैं कौन चोर? और सेनापति सारी कहानी सुनाता चला गया। ये सुनने के बाद बागीलाल ने सर फोड़ डाला। बेड़ा गर्क। यदि मुझे पता होता कि चोर महाराज को मारने आया तो क्यों मैं चोट मोटे को विष देता? मेरी मूर्खता के तोंद बच गया इधर मोटा, मगर तोंद का विष बना उपचार कैसे निकल पाएगा? छेदु विद्या के कारण जिस प्रकार महाराज को छेदने में इसका विष निकल गया, वैसे ही खंजर के भाव से तोंदू भी निकल गया होगा। बागीलाल यदि तो हमें आने लाते तो क्या पता चोर मेरा ही हृदय निकाल लेता। तो ग्रेट हो बागीलाल जी, वाह के स्थान तो अति उत्तम है। ऋषिवर हम यहाँ कुछ दिन यहाँ रहेंगे, अवश्य राजा आइए हमारे साथ। महाराज की सुरक्षा हेतु भी हमें यहीं रुकना पड़ेगा। म्याओ म्याओ बचाओ, ये बदमाश बिल्ला मुझे छेड़ रहा है। बूहू मेरे हाथों से बचकर कहाँ जाएगी छमक छल्लो ही। म्याओ म्याओ। ओह बिल्ली तो रास्ता काट गई। मोटे की मृत्यु के संकेत अभी भी आ रहे हैं, इसका मतलब मोटे की मृत्यु का योग अभी भी चल रहा है। उसी समय ऋषि सुधेचार्य कौन है? मैं हूँ। सुधेचार्य कौन है? मैं हूँ। मेरे 101वें भाई को विशाल सर्प ने काट लिया है, चलो जल्दी मेरे साथ। अरे ये कौन सा तरीका है मुझे ले जाने का? भागे तुम भी जरा मेरे साथ चलो, मेरी सुरक्षा के लिए सेनापति है, साथ जाओ। कौन है बलिष्ठ योद्धा? ये तो मैं भी जानना चाहता हूँ। योद्धा ऋषि को लेकर कौन है? मैं ऋषि को ले आया। पर सर्प के विष का उपचार केवल ऋषि सुधेचार्य ही कर सकते हैं। ऋषि हमारे भाई का उपचार कर दो, नहीं तो महाराज राजा अपने महाराज शत्रु राजा विक्रम सिंह से पहले हम तेरा सही छेद देंगे। इसका उपचार करना तो मेरा कर्तव्य है। तलवारें हटा लो। ये सब तो मोटे मोटे शत्रु दिखते हैं, किंतु तुम्हारी राजा विक्रम सिंह क्या सकता है? उसने तो हमारे पिताजी की पौवारे की थी। राजा की ईंट से ईंट गिरा देंगे। पौवारे इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ तो कि तो मज़े आना होता है, मतलब किसी के मज़े आते हैं तो ऐसा कहता है भाई भाई फिर तो तेरी पौवारे हो गई। नहीं, ये वो वाली पौवारे नहीं है। पहले तो हमारे भाई का उपचार आरंभ कर, फिर मैं तुझे पौवारे का अर्थ बताऊंगा। उपचार बिना यंत्रों के नहीं हो सकता। मेरे आश्रम में छेदु यंत्र लाना होगा। छेदु यंत्र मैं ले आऊँगा। अरे तुम यहाँ, मैं भी आपके पीछे पीछे आकर छेदु यंत्र लेकर तो जल्दी, मैं इससे पहले कि तेरा सिर हमारे कदमों में पड़ा हो। ठीक है मैं जाता हूँ। भाग कर जाना अमराध। मैंने सर्पदंश के स्थान पर ऊपर कसी पट्टी डाल दिया। उपचार आरंभ करने तक विष यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा। छेदु यंत्र लाते हुए मेरी जूती। मैं 100 भाइयों को बनाऊंगा मोटे मच्छर का पक्का दुश्मन। 100 SD, क्योंकि अब तो एक मरने वाला ही। जब तक बागीला छेदु यंत्र लेकर आया तब तक तो मुझे पौवारा का पूरा अर्थ बताओ। अब मैं इनसे यहाँ 101 में भाई की मृत्यु का तमाशा देखूंगा ही। और दर्शन अगर सुनकर तू हंसा तो तेरी हम पौवारा कर देंगे, चाहे वो तेरी हो या ना हो। नहीं हंसूंगा। विक्रम ने हमारे पिताजी की पौवारे की थी। पिताजी ने राजा विक्रम सिंह की तौत में विषय में सुनकर अपने मुकाबले के लिए आमंत्रित किया। तेरी तौन मेरी तौन से बड़ी कैसे है? क्यों ना हो सरदार, मैं रोजाना 400 लोगों का भोजन अकेले जो खा जाता हूँ। खामोश, आज तेरा और मेरा मल्लयुद्ध होगा। मैं तेरी तौन की सारी हवा निकाल दूंगा। भवंडर मच जाएगा, तेरा पूरा नगर उड़ जाएगा ही। मल्लयुद्ध के बाद राजा विक्रम सिंह की तौन पर चढ़कर बैठ गया था। धम पिताजी आपकी हवा निकल रही है। पहली पाँव पाँव पाँव, एक एक करके पिताजी की बारे बारे करके हवा निकली।
पौवारे होने से पिताजी की तौन छोटी हो गई है और सदमे से महलों में पहुंचने मृत्यु हो जाएगी। वहाँ से राजा विक्रम सिंह की और हमारी दुश्मनी आरंभ होती है। दुश्मनी की साग में घी, अब मैं और घी डाल दूंगा ही। ऋषि और महाराज विक्रम सिंह को जैसे ही इन भाइयों के विषय में पता चला, उसने मुझे छेद यंत्र नहीं लाने दिया। अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं रही। मुझे तन दुख के साथ कहना पड़ा है कि अब तुम 100 रह गए हो। नहीं, अब आएगा मजा। ये 100 भाई चुप नहीं बैठेंगे। वन में मोटा केवल कुछ ही सैनिकों के साथ है और ये सारे मिलकर उसकी पौवारे कर देंगे ही। बता कहाँ है राजा विक्रम सिंह? वे तो आश्रम में ही है बहू। चलो वहीं, और राजा को छेड़ने का समय आ गया। उन राजा तक ही होएगा। ये सारे क्रोधी भाई महाराज का पेट फाड़ कर सारी हवा निकाल देंगे। तुम लोगों ने क्यों बताया कि महाराज मेरे आश्रम में है? इन सब बातों का समय नहीं है ऋषि, और मैं छोटे रास्ते से जाकर महाराज को सावधान करता हूँ। मोटे की मृत्यु का खूबसूरत दृश्य में अपनी आंखों से देखूंगा ही। उस समय पंचायत में अले मिला छोना छोना बच्चा, ले हप्पा खा ले। चीता मारा गया, चोरी मारा गया, अब मरेगा तू राजा। ओहो तू, 100 तीरों से छेद डालूंगा मैं तुझे। मैं छेदू हूँ, मैं छेदू तो नहीं मगर है राजा, जब से देखा है मैंने तुझको, मुझको छेदना आ गया है। तुझे ही कारागार में डाल के दूंगा। मेरा क्या कसूर था? 100 तीरों से 100 शिकार करना मेरा शौक था। सन्न, तू निर्दोष प्राणियों को मारने वाला जल्लाद था। तभी मारो मारो, इसने हमारे पिताजी की पौवारे की थी, इसे पौ 24 कर दो। हम तो पौ 48 करेंगे। ओहो मेरे कट्टर शत्रु योद्धा भाई, ये भी यहाँ आ गए। साए साए, खच खच खच, आहा। अरे ये बाण किसने चला दिए? वो भी एक नहीं, 80 90 पूरे 100। हमारी मृत्यु एक साथ सबकी 100 बाण लगने से होनी थी। अरे ये मेरा बेड़ा गर्क कौन कर रहा है? तेरा धन्यवाद कमान भैया, तूने मेरे 100 दुश्मनों को मार गिराया। मेरे पास 100 और हैं मोटे, पर तू उसे चला नहीं पाएगा कमान। चीता चोर, मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे पास। खचा खच। तभी वहाँ पहुँचे ऋषि से, महाराज आपने बाकीलाल को छेद यंत्र क्यों नहीं दिया? 100 भाइयों में से 101 में की जान बच जाती तो शायद ही शत्रुता मित्रता में परिवर्तित हो जाती, किंतु बाकीलाल तो यंत्र लेने मेरे पास आया ही नहीं। महाराज जैसे ही मुझे भगवान शंकर की भविष्यवाणी से आपके शत्रु को कमान और 100 भाइयों के विषय में पता चला, तो मैंने सबको एक साथ समाप्त करने की शानदार योजना बनाई थी। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। 100 योद्धा शत्रु कमान के हाथों मारे गए और कमान आपके हाथों ही। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने पुनः बुजोड़ा। ऐसी योजना केवल तुम ही बना सकते हो बाघेला। सत्यानाश बेड़ा गर्क। बाघेला दे बच्ची ही। फिर अगले दिन, अरे ये तो वही ऋषि पोंगा पंडित है। ठहरिए ऋषिवर, आपने तो कहा था कि मृत्यु आने पर संकेत दिखाई पड़ते हैं, किंतु महाराज की मृत्यु के संकेत तो मुझे इनके पश्चात इनकी मृत्यु नहीं आई। मृत्यु एक बार नहीं 3 बार आई थी बाघेलाल, किंतु तुम्हारी योजना ने मृत्यु को मार्ग पलट दिया और उनके शत्रुओं को आ गई। वास्तव में राजा की मृत्यु चीता चोर या कमान के हाथों आनी थी। शाबाश बाघेलाल, जब तक महाराज के पास तुम जैसा बुद्धिजीवी रक्षा है तब तो ऐसा कोई कुछ नहीं कर सकता ही। यदि मुझे चीता चोर कमान का पता होता तो क्यों मैं मोटे को मारने की योजना बनाता। बूहू बूहू, मेरे साथ क्या हो रहा है? अच्छा खासा मोटे की मृत्यु के संकेत मिल रहे थे और अब नाम रात क्या जरूरत थी तुझे उंगली करने की? वो हिन्न पावला स्वामी पहले खुद ही योजनाओं की मीनार बनाता है, फिर खुद ही उसका बंटा धार करके खुद को कोसता रहता है। अब तो जीने की इच्छा नहीं रही। काश कहीं से चुल्लू और पानी मिल जाए तो। तभी आहा, वाह, वो हमारा पापड़ वाले को ये हुई ना बात। दिख गया मोटे का एक और मृत्यु संकेत। इस बार कोई ना कोई गड़बड़ नहीं होगी। मोटे इस बार तो तू गया। हे भक्त का मोरल डाउन हो गया था, इसलिए छिपकली गिरानी पड़ी, वरना ये तो देवदास बन गया होता। फिर दुनिया का मनोरंजन कौन करता? समाप्त। तो दोस्तों ये शानदार कॉमिक्स यहीं समाप्त होती है। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी औसम कॉमिक्सों के लिए। देखते रहिए प्यारे प्यारे कॉमिक चैनल। बाघेलाल, चीता चोर कमान, बांके लाल। एक बाघेलाल मतलब जान के 1000 जोखिम, और जान का यह जोखिम हमेशा उठाना ही पड़ता है राजा विक्रम सिंह को। अब इस जान के जोखिम में बाघेलाल के साथ जुड़ गए हैं चीता चोर कमान। देखते रहिए प्यारे भाई कॉमिक चैनल।